नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मशीन लर्निंग सीरीज के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीचर स्केलिंग इफेक्ट इन मशीन लर्निंग। अब तक आपने देखा कि हम मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हैं, लेकिन कई बार मॉडल की एक्यूरेसी कम या अनस्टेबल रहती है, जबकि एल्गोरिथम सही होता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि फीचर स्केलिंग ना करना। कुछ एल्गोरिथम जैसे के एन एन, एस बी एम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ग्रेडियंट डिसेंट, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं। अगर डेटा स्केल नहीं किया गया तो बड़े वैल्यू वाले फीचर्स डोमिनेट कर लेते हैं और मॉडल गलत डिसीजन लेने लगता है। इसलिए आज आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि विदाउट स्केलिंग वर्सेज विथ स्केलिंग में मॉडल परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आता है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। फीचर स्केलिंग क्या है? फीचर स्केलिंग का मतलब होता है सभी फीचर्स को सेम रेंज या सेम स्केल में लाना। इसके दो पॉपुलर मेथड्स हैं। पहला है स्टैंडर्ड स्केलर और दूसरा है मिन मैक्स स्केलर। आज हम स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिकल के साथ, लाइव कोड के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराएंगे, तो उसके लिए लिखते हैं फ्रॉम स्केलर। पहली लाइब्रेरी हमारी होगी जो हमारा डेटा सेट होगा उसे लोड करने के लिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेस्ट कैंसर वाला डेटा सेट का, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने यूज किया है। चलिए शुरू करते हैं। स्केलर डॉट डेटा सेट्स import load breast cancer from sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। अब हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट रन कराएंगे। मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट इंपोर्ट कराएंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसके बाद हम इंपोर्ट कराएंगे स्टैंडर्ड स्केलर। स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग। उसके बाद हम इंपोर्ट कराएंगे के नेवर्स क्लासिफायर फ्रॉम स्केलर डॉट नेवर्स इंपोर्ट के नेवर्स क्लासिफायर। उसके बाद हम इंपोर्ट कराएंगे एक्यूरेसी स्कोर फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। अब इसे रन करते हैं। इसके बाद हम इसमें डेटा सेट लोड करेंगे। डेटा लोड करने के लिए चलिए हम कोड करते हैं, जिसमें हमें हमारा पहला लाइन होगा डेटा इज इक्वल टू लोड ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद हम एक इनपुट लेंगे जो हमारा एक्स होगा, डेटा डॉट डेटा। हम एक आउटपुट लेंगे जो हमारा वाई होगा, डेटा डॉट टारगेट। अब हम इसे रन करते हैं। ये एक रियल मेडिकल डेटा सेट है जिसमें फीचर्स की रेंज बहुत अलग अलग है। चलिए अगला हम जो हमारा स्टेप है वो हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला है। तो उसके लिए हम लिखते हैं एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट बाई ट्रेन बाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई कॉमा, एक हम टेस्ट साइज लेंगे यहाँ पे, टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.2। फिर हम लेंगे रैंडम स्टेट।
इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पे एक नॉर्मल से क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे हम टेस्ट साइज 0.2 क्या लिए। तो जितने भी हमारा जो हमारा डेटा होगा उसमें से हमने 80% जो डेटा है वो हमने रखा है ट्रेनिंग के लिए, और जो रिमेनिंग डेटा 20% बचा उसे हम टेस्टिंग के लिए रखा है हमने, इसलिए हमने टेस्ट साइज 0.2 लिया। इट मीन्स 20%। अब हम इसे रन करते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा विदाउट फीचर स्केलिंग, मतलब KNN विदाउट स्केलिंग। तो चलिए उसके लिए हम कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं KNN1 इज इक्वल टू K नेबर्स क्लासिफायर n नेबर्स इज इक्वल टू 5। उसके बाद हम करते हैं KNN1 डॉट फिट एक्सट्रेन बाय ट्रेन। इसके बाद हम लिखते हैं प्रेडिक्शन वाला, जिसमें हमारा आएगा बाई प्रेड करके हम लिखेंगे इसमें। तो चलिए हम लिखते हैं बाई अंडरस्कोर प्रेड 1 इज इक्वल टू KNN1 डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। इसके बाद हम एक्यूरेसी के लिए लेंगे ACC विदाउट स्केलिंग इज इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर बाई टेस्ट बाई प्रेड। उसके बाद हम इसे प्रिंट करवाते हैं एक्यूरेसी स्कोर को। एक्यूरेसी विदाउट स्केलिंग कॉमा ACC विदाउट स्केलिंग। रन करते हैं अब हम इसे। बाई प्रेड इज नॉट डिफाइंड। एक्यूरेसी स्कोर बाई प्रेड 1, सॉरी गाइस, बाई प्रेड 1। रन करते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा आ गया। आ, हमने यहाँ डायरेक्ट रो डेटा पे KNN लगाया है, इसमें कोई स्केलिंग नहीं की। KNN डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है, इसलिए रिजल्ट बाइस्ड हो सकता है। चलिए अगला जो हमारा होगा वो डेटा स्केलिंग अप्लाई करना होगा। उसके लिए हम अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर एक्सट्रेन स्केल इज इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन। अगली लाइन जो हमारी होगी ये एक्स टेस्ट की होगी। स्केल्ड एक्स टेस्ट अंडरस्कोर स्केल्ड इज इक्वल टू स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट। रन करते हैं हम इसे। फिट ट्रांसफॉर्म जो हमने यहाँ पे यूज किया वो हमारा ट्रेनिंग डेटा पर स्केलिंग सिखाता है, और जो हमने ट्रांसफॉर्म यहाँ पे यूज किया है वही स्केलिंग टेस्ट डेटा पर अप्लाई करता है। इससे डेटा लीकेज नहीं होता है। चलिए अगला जो हमारा स्टेप होगा वो KNN विथ
स्केल्ड डेटा होगा। चलिए उसके लिए हम लिखते हैं जो हमारा ये होगा वो लगभग हमारी कोडिंग सेम ही होगी, बस विदाउट को विथ कर देना है। इसलिए हम यहाँ पे कॉपी ले लेते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे विथ कर देंगे और प्रेड की जो है 1 से 2 कर देंगे यहाँ पे, और KNN की वैल्यू भी 2 कर देंगे। अब हम इसे रन करते हैं तो जो हमारे यहाँ पे एक्यूरेसी आई है वो KNN विथ स्केल डेटा के लिए आई है। चलिए अगला जो हमारा है फाइनल कंपैरिजन आउटपुट है, चलिए हम उसे लिखते हैं, प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एन कंपैरिजन प्रिंट विदाउट स्केलिंग एक्यूरेसी विदाउट स्केलिंग। फिर करते हैं प्रिंट जो हमारा तीसरा विथ स्केलिंग एक्यूरेसी वाला है, तो उसके लिए लिखते हैं विथ स्केलिंग एक्यूरेसी ACC with स्केलिंग। अब हम इसे रन करते हैं विथ स्केलिंग एक्यूरेसी ACC विदाउट, सॉरी गाइस यहाँ पे विदाउट की जगह विथ होगा। अब हम इसे रन करते हैं विथ स्केलिंग नॉट डिफाइंड, सॉरी यहाँ पे विदाउट स्केलिंग होगा। इसे रन करते हैं, फिर जो हमारा यहाँ पे आएगा हमने ये कर देना है। अब यहाँ पे रन करते हैं, ये आ गया विथ स्केलिंग एक्यूरेसी और विदाउट स्केलिंग एक्यूरेसी जो हमारी आ गई वो लगभग सेम एज इट इज है। आउटपुट में आप देखेंगे विदाउट स्केलिंग एक्यूरेसी जनरली कम या अनस्टेबल है, विथ स्केलिंग एक्यूरेसी हायर और मोर स्टेबल है। इसका मेन रीजन है KNN डिस्टेंस पर वर्क करता है, स्केलिंग के बिना बिग रेंज फीचर्स डोमिनेट करता है और डिस्टेंस कैलकुलेशन गलत हो सकता है। स्केलिंग के साथ ऑल फीचर्स इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, करेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन होती है और बेटर मॉडल परफॉर्मेंस होता है। अब आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आता होगा कौन कौन से एल्गोरिदम को स्केलिंग जरूरी है, तो स्केलिंग के लिए जरूरी जिनके लिए वो है KNN, SVM, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, ग्रेडियंट डिसेंट और न्यूरल नेटवर्क्स। जिसके लिए जरूरी नहीं है वो है डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट। और जो रियल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में फीचर स्केलिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज अप्लाइड की जाती है और यूजफुल और यूजुअली पाइपलाइन के अंदर स्केलिंग प्लस मॉडल कंबाइन किया जाता है। इस वीडियो में आपने सीखा कि फीचर स्केलिंग क्या है, विदाउट वर्सेज विथ स्केलिंग प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है, KNN पे स्केलिंग का इफेक्ट क्या है, एक्यूरेसी कंपैरिजन कैसे होता है, रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करें। तो चलिए इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो भी शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करें कि अपकमिंग टॉपिक क्या होनी चाहिए। थैंक यू।